अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे शहजादे शहजादियाँ सारे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम से। अल्लाह ताला सबके खानों में रिस्क में ढेरों बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो सुबह मैं देख रही थी सारा यासिन का व्लॉग, बहुत ही मज़े का आया हुआ था। सुबह ही सुबह अच्छा सा व्लॉग उसने आज वो 100 दिन वाला उसने चैलेंज किया है। आज पहली वीडियो आई है 100 दिन वाला चैलेंज। आज पहली वीडियो आ गई है, 11 बजे वीडियो आएगी उसकी हर दिन। तो वो 100 दिन वाला उसने इसलिए किया है कि कभी कभी वो बीच में से छुट्टी कर लेती है, तो वो कहती है नहीं मैंने पहले जो किया था ना 1 साल वाला वो सही रहा। तो अब मैं इसमें भी 100 दिन का कर रही हूँ, 300 दिन के नहीं कर रही। वो कह रही है साल का नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा मैं फंस जाती हूँ। तो अभी ये गांव भी जाएंगे, गांव की तैयारियां हो रही थी, सारी चीज़ें कपड़े शूज़। वो तैयबा कह रही थी मुझे, वो छोटी आयत कह रही थी मुझे जो है ना ये शादी में जो शूज़ पहनने हैं वो आज पहन के जाने। तो उसको उसकी नानी अम्मा कह रही थी नहीं बेटा ये शादी में पहनने हैं। तो वो ज़िद कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। ये दोनों मियाँ बीवी अच्छे से जैसे मतलब हंस मुख और हंसी मजाक बातें पहले नहीं कर रहा था ना साजिद। तो अब जो है वो सितारा के साथ अच्छे से बातें भी कर रहे हैं। अच्छा। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी बहन को अगर ऐसा कोई मसला हो ना, जैसे मियाँ आपकी बात नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, तो या किसी माँ का बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, तो बहुत ही अच्छी सी एक दुआ बताऊंगी। मेरी उस्ताद ने मुझे इसकी इजाज़त दी है कि आप किसी को भी बता सकती हैं। एक बच्ची का मसला था तो मैंने अपनी उस्ताद को कहा तो उसने मुझे ये इसकी इजाज़त दी थी। और माशाल्लाह उस बच्ची का तो बहुत ही अच्छे हालात हो गए हैं कि मियाँ बात नहीं सुन रहा और सास, और वो कह रहे हैं बहुत ही प्यारी बच्ची, खूबसूरत बच्ची, और वो कहें कि ये तो कचरा है, हमारे बेटे को तो शहजादी मिल रही थी, हमारे बेटे को तो फलां बंदा दे रहा था, फलां बंदा रिश्ता दे रहा। उसने मुझे रो रो के कहा कि कहती है मैं क्या कहूँ कि मैं क्या कचरा हूँ इनके सामने। और मेरा मियाँ भी मुझे कहता है और मियाँ की फूफियाँ कहती हैं कि हमारा तो शहजादा और शहजादे को शहजादी मिल रही थी। और ये बच्ची इतनी खूबसूरत है कि आप कहोगे कि वो बात भी करती है ना तो फूल झड़ रहे हैं जैसे, इतनी प्यारी बच्ची। मेरी जानने वाले उनकी बेटी है। मैं 1 साल बाद उससे मिली तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी, पहले बच्चे घर में सो रहे होते हैं, देर से उठ रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अब मियाँ की बच्ची भी हो गई है ना, एक बेटी भी। तो मैंने कहा मैं तो खैर सलाही पूछ रही थी, लेकिन वो तो फूट फूट के रोने लगी मेरे आगे। तो उसने कहा मैं किसको बताऊं, मैं तो अपनी अम्मी को भी नहीं बता सकती क्योंकि घर में दादी फूफी भाभी सब ख़ानदान में बात फैल जाएगी और मैं घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। और वो तो मेरी बिल्कुल मियाँ को परवाह नहीं है, सास को परवाह नहीं है। तो मैं जब वहाँ से आई वो रो रही थी तो मैं भी उसके साथ साथ रो रही थी। कह रही थी मैं अपने घर में अपनी माँ को नहीं बता सकती हूँ ये बात कि मैं इतनी दुखी हूँ घर में कि मुझे किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। बच्ची भी बीमार होती है तो माँ के घर आती हूँ। पूरी बात नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। फिर मैं आई रास्ते में तो मेरी जो उस्ताद है उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो उनकी बेटी आई हुई थी अमेरिका से। तो मैंने कहा मैं बेबी को मिलती भी जाऊँ, दोस्त है मेरी, और मैं अपने उस्ताद को भी मिलती भी जाऊँ। तो मैं गई तो वो बेबी जो आई हुई थी अमेरिका से, वो और उसके भाई का पहले ही रोला हुआ था कि ये जो है ना बैठती है नमाज़ पढ़ने तो लंबी नमाज़ पढ़ती है। और मैंने उनसे पूछा कि बीबा जी आप क्या पढ़ती हैं? कहती है कि ना हम ना बाहर रहती हूँ तो ना अमेरिका में, और 3 लड़के हैं उसके, तो लड़कों के लिए दुआएं मांगती हूँ कि इनको ना कोई गोरियां ना फंसा ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, तो बहुत सारा कुछ पढ़ती हूँ। तो खैर वो ये बात करने लगी तो मुझे उस बात पे याद आ गई, बात मेरे तो दिल में बसी हुई थी उस बच्ची की बात। तो मैंने अपनी उस्ताद को कहा कि आज मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि मेरी वो एक बच्ची रो रही थी तो मैं उसके साथ साथ रो रही थी। तो इस तरह का मसला है। उसने कहा इस तरह का जो मसला है उसको बोलो सूरत फील पढ़े, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा सूरत फील पढ़ के सीने पे फूंक मारे और मियाँ के, और सामने नहीं है तो फिर तस्वीर पे भी सीने पे फूंक मारे, अगर तस्वीर भी नहीं है तो फिर जहन में सोच के सीने पे फूंक मारे।
तो अगर किसी का बेटा बिगड़ा हुआ हो तो वो भी मतलब बात नहीं मान रहा अपनी माँ की, या कुछ बुरी आदत पड़ गई है, कुछ नशे में पड़ गए, तो बोले बड़े बड़े लोग सही हुए हैं इससे, तो आमना तुम उसको बोलो कि जो है ना ये ज़रूर पढ़े। मैं जैसे ही घर पहुंची मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए ना ये वजीफ़ा ढूंढा है, तो बताया मैंने उसको। तो मेरी उसके साथ मुलाकात हुई कोई 1 साल बाद। तो मैंने उससे पूछा कि आप पढ़ रही हैं? कहती है हाँ, मैं तो एक दिन नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। तो 2 साल बाद वापस मैंने पूछा तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे कि मेरी तो सास जो है ना, मेरे बच्चों के जो खिलौने और जूते होते थे ना, बेटियां हैं, 2 बेटियां हो गई, तो उनकी ना पाँव से ना अंदर कर देती थी छुड्डे मार मार के। और अब तो मेरा मियाँ हर वक्त कहता है कि मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं देता हूँ, मैं अपनी बच्ची को टाइम नहीं देता हूँ, बस मेरे मियाँ के मुंह में ये बात होती है। और सास हर वक्त खड़ी होती है कि तुम्हें बेटा कुछ लेना है तो चलो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ दुकान पे, तुम्हें दिला दूँ, और बच्ची का कुछ पैम्पर वैम्पर कुछ भी तो ड्राइवर फिर इस जगह बिज़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पहले उसने बताया कि हनीमून के लिए भी लेके गए, तो वो ना अपनी बहन के पास जाके उसने मुझे छोड़ दिया, और बहन माँ को फ़ोन करती थी और माँ अपने बेटे को कि अपनी बीवी को उठाओ और सारे काम कराए मेरी बेटी के साथ। तो कहती मैंने वहाँ बाथरूम तक धोए दुबई में, और मैंने वहाँ वो पराठे आए दिन बनाए हर दिन, ये मेरा हनीमून था। तो उसके बाद तो उसने कहा ऐसा मेरे मियाँ ने ऊपर का घर खाली कराया कि मैं ऊपर रहूँगा और रात का खाना अम्मी हम साथ खाएंगे। तो अब तो बोले मेरे बिल्कुल हालात बदल गए। और अब तो वो जो फूफी कहती थी ना हमारा शहज़ादा, हम लोग एक जगह गए हुए थे घूमने, तो बोले वो फूफी ने कहा, मैं पहाड़ी से कहीं से उतर रही थी, तो फूफी ने कहा कि तुम जब उतर रही थी ना तो ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम एक शहज़ादी आ रही है और 2 छोटी छोटी शहज़ादी की बच्चियां हैं साथ में, तो तुम लोग बिल्कुल इतने प्यारी माँ बेटियां लग रही थी कि जैसे अंग्रेज़। वो कहती है एकदम मेरे हालात चेंज हो गए सूरत फ़ील पढ़ने से। सूरत फ़ील 7 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ये मेरी उस्ताद ने मुझे इजाज़त दी है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए कि आप मेरी बच्चियाँ हो, किसी को भी कभी कोई मसला हो, किसी का बच्चा भी बात नहीं सुन रहा ना, बेटा मान नहीं रहा, आपकी कहना नहीं मान रहा, तो आप एक दफ़ा पढ़ के फूकें, दिन में एक दफ़ा, हर दिन नागा नहीं करना, क्योंकि जो है ना इससे बहुत ही माशाल्लाह असर होता है। फिर आपको किसी को मसला हो और किसी को फ़ायदा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पढ़ने के बाद आपको जब फ़ायदा हो तो आप मुझे ज़रूर इस दुआ के बारे में बताइएगा कि किसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं। लेकिन मैं तो मतलब मेरे सामने हैं जिन जिन को मैंने बताई उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। खैर, सतारा यासीन के व्लॉग पे बात करते हैं। उसने एक कैमरा निकाला, बहुत पहले लेके रखा हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त है वो। बोले उड़ उड़ के ऊपर से ना वो वीडियो बनाएगा, और माँ जी को आके दिखाया तो माँ जी ने देखा तो पहले तो समझ नहीं रही थी कोई खिलौना है कि क्या है। फिर उन्होंने कहा कि सितारा ये क्या है, ये उड़ने वाली कोई चीज़ है, कोई खिलौना है पर उड़ने वाला है। उसने कहा हाँ अम्मी, ये ऊपर से उड़ उड़ के हमारी वीडियो बनाएगा, ये ऐसा कैमरा है। तो वो कहने लगी कि वापस आएगा माँ, उसने कहा हाँ हाँ अम्मी, हम रिमोट से इसको वापस ले आएंगे, ये वापस भी आएगा। खैर, सितारा गई बाज़ार, कोट लेके आई है बहुत अच्छा सा मोटा सा, कि गांव जाने की पूरी तैयारी है माँ जी की भी। माँ जी भी ने भी आज 2-3 दफ़ा बोला है कि मैं गांव जाऊंगी, हम गांव जाएंगे, और सितारा ने भी कहा है कि हम गांव की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो कोट जो लेके आई हूँ तो मैं वहाँ जाके खेतों में बहुत अच्छी अच्छी अपनी वीडियो बनाऊंगी। और अच्छे अच्छे लग रहे थे, मियाँ बीवी लूडो खेल रहे थे, तो सितारा कह रही थी मैं जीत जाऊंगी, मैं जीत जाऊंगी। तो वो जो है ना, एक दफ़ा पहली दफ़ा सितारा जीत गई, तो उसके बाद जो है ना उसके मियाँ जीत गए। खैर, ये बात कर लेते हैं कि कहते हैं ना कि बहन भाई जो है ना, जिस तरह अब वो बहन कर रही है, उसने जैसे सोचा था, उसने ये सोचा था, ये सितारा उसके पास गई और इसने 2 उधर यूट्यूब के किश्ते जो से पैसे आते हैं वो निकलवाए, तो उसने देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और उन्होंने भी अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, अपना फेस दिखाना शुरू कर दिया है। अपने मियाँ को कहा मैं अपना फेस दिखाऊंगी, क्योंकि देखो सितारा को इतनी आमदनी हो रही है तो हमें भी होगी। खैर, वो जो है ना, उनका ये मसला था कि वो बहन और बहनोई कह रहे थे पहले तो कि साजिद से तलाक ले लो, ख़त्म कर दो, क्योंकि साजिद जब शादी कर रहा था,
तो सितारा ने कहा कि नहीं, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे बगैर बाप के कैसे हो जाएंगे। उसने बात नहीं मानी। फिर उन्होंने दोस्ती कर ली। जब शादी हो गई तो फिर दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उनके सामने पैसे आए। उन्होंने कहा ये साजिद को साइड पे करे और ये पैसे हमें देती जाए, हम वहाँ पे कारोबार करें, पहले अपना वहाँ कारोबार जमाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की सितारा को कहने की कि आप 1-2 करोड़ इधर हमें कमा के दो, हम बनाएंगे, लगाएंगे, फिर तुम्हें इधर से भी इनकम आएगी। सितारा ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा था कुछ लोगों के सामने कि हम तुम्हें फिर तबाह और बर्बाद करेंगे। तो उन्होंने पूरी कोशिश यही की है कि इसको इसका मियाँ छोड़ दे, किसी भी तरह मियाँ छोड़ दे। ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, तो ये हमारे पास वापस आ जाए। तो ये इस तरह की इनके घरों में अंदर ही अंदर खिचड़ी अभी भी लोगों को यही है कि सितारा और साजिद अलग हो जाएं किसी भी तरह। तो बस इस तरह के अल्लाह करेगा वो नाकाम ही रहेंगे लोग, जो नाकामयाब। और ऐसी बहन जो है 100 में 1 होती है, 2 भी मैं नहीं कहूँगी कि 2 होती हैं, 1 बहन होती है 100 में। नहीं तो बहनें तो अपनी बहन की माँ की जगह हो जाती हैं, जैसे माँ कर रही होती है, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, वो माँ का दर्जा दे रही होती है अपनी छोटी बहन को, या छोटी बहन भी है तो वो बड़ी बहन को। और बहन भाई जब तक माँ बाप की गोद में होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, तो वो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं तो थोड़ा ज़रा नाराज़गियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में अपने बहन भाई, अपने बहन है भाई की खैर मांग रही होती है, भाई है तो बहन के लिए भी खैर मांग रहा होता है। और बहनें तो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे बड़ी बहन माँ के जैसी बहन होती है। लेकिन उसने इतना कुछ कर दिया है तो वो ज़िद में आके किया है कि इसने, मेरी छोटी बहन ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। जैसे छोटी थी तो वो हर बात पहले मनवा लेती थी, चीज़ कोई हो इसकी तो वो ले लेती, जैसे इस तरह की चीज़ें करती थी। उसने कहा इस बात में भी ये मेरी ही बात मानेंगी, तो इसने मानी नहीं, तो उसने इतना बड़ा तोहमत लगा दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अच्छा बहन भाई मतलब इस तरह, सारे बहन भाई इस तरह नहीं होते हैं। बहन भाई बहुत अच्छे होते हैं आपके। ये तो 100 में कोई एक, जैसे कहते हैं ना देग का चावल एक चखते हैं, तो ये एक देग का चावल कच्चा निकला है। और या 2 होते हैं बस, 100 में 1 या 2। सारे बहन भाई ऐसे नहीं होते। सारे बहन भाई बहुत, अल्लाह ताला ने इतने प्यारे रिश्ते बनाए हैं, ये बहुत ही मीठे रिश्ते हैं। अपने बहन भाई अपने होते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। लाइक तो कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई बच्चे, अल्लाह हाफिज़, सदा ही खुश रहो।